हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारा सर और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियो हैं, उनमें हमने ये चर्चा की और असहयोग आंदोलन पर यह अंतिम वीडियो है जिसमें हम असहयोग आंदोलन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, प्रगति, दुर्बलताएं, कमजोरी एवं आलोचनाओं के बारे में चर्चा की। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन सिर्फ दुर्बलताओं से भरा हुआ नहीं था, उसका अपने आप में एक बड़ा महत्व था। वो देश की आज़ादी के लिए अहिंसक तरीके से तय किया गया एक पहला बड़ा आंदोलन था, जिसको गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जनमानस तक पहुंचा दिया। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वर्ग के, समुदाय के सभी व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़े और उन्होंने ब्रिटिश राज को इस आंदोलन के माध्यम से ये बता दिया कि भारत लंबे समय तक अंग्रेजी गुलामी को सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस आंदोलन में हमने ये देखा कि न सिर्फ विरोध था, इसमें सकारात्मकता भी थी। इसमें विकल्प के तौर पर भी ब्रिटिश प्रशासन को ये बताया गया, ब्रिटिश शासन को ये बताया गया कि हम लोग अंग्रेजी जो पद्धति हैं, चाहे शिक्षा पद्धति हो, चाहे प्रशासन की पद्धति हो, उन सब पद्धतियों के विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। हम बिना आपके बेहतर तरीके से रह लेंगे। तो ये भी इस आंदोलन के महत्व के रूप में हमको दिखाई देता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एकजुटता प्रदान की तथा जनमानस को इससे जोड़ा। रमज रजनी पामदत्त के शब्दों में, जनता की नफरत का ऐसा व्यापक और सफल प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ था। इस आंदोलन का प्रभाव शहरी, ग्रामीण, शिक्षित, अशिक्षित, अमीर, गरीब सर्वत्र था। हमें देख सकते हैं कि सभी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंदोलन के महत्व को निम्न प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला में देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन नहीं, उसको जन आंदोलन बनाया। हम ये कह सकते हैं कि जनता में अपूर्व त्याग और साहस की भावना का संचार हुआ। अब तक देशभक्ति या राष्ट्रीयता कुछ गिने चुने व्यक्तियों की विरासत समझी जाती थी। महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से यह सर्वसाधारण की संपत्ति बन गई। असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था और इसने भारतीय जनता को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। महात्मा जी और कांग्रेस की यह एक और आश्चर्यजनक सफलता थी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये मास मूवमेंट बन गया, इसमें एक आम आदमी जुड़ गया राष्ट्रीय आंदोलन में इस असहयोग आंदोलन से। दूसरा देखते हैं, जनता को निर्भीकता प्रदान की इस आंदोलन ने। हमें देखते हैं कि पहले जनता सरकार का विरोध करने में बहुत घबराती थी, डरती थी, जेल, कोर्ट, कचहरी, इन सारी चीज़ों से। इस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि जनता निर्भीक हो गई, सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने से नहीं डरने लगी। अब सार्वजनिक सभाओं में सरकार की आलोचना करना साधारण बात हो गई और बच्चे बच्चे के मुंह में स्वराज शब्द सुनाई देने लगा। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ देश की आज़ादी के लिए। असहयोग आंदोलन जिसने जनता को निडर बनाया, निर्भीकता प्रदान की, अंग्रेजी राज का विरोध करना इस आंदोलन ने सिखाया। तीसरा देखते हैं, जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार। हमें देखते हैं कि इस आंदोलन के द्वारा जनता में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। असहयोग आंदोलन के द्वारा एकता की भावना का संचार हुआ। इस आंदोलन ने देश की जनता को एकत्रित किया, एकजुट किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को व्यापक इस आंदोलन ने बनाया। पूरे देश में एक भी स्थान ऐसा नहीं था जहाँ इस आंदोलन का प्रभाव न पड़ा हो। हर वर्ग का व्यक्ति इस आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हमें दिखाई देता था।
अगला बिंदु हम देखते हैं रचनात्मकता का लाभ। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया इसमें सिर्फ निषेधात्मकता नहीं थी, सिर्फ नकारात्मकता नहीं थी, रचनात्मकता भी हमें दिखाई देती है। जैसे खादी, चरखा कातना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन, उनकी स्थापना, विदेशी माल के बजाय स्वदेशी माल को अपनाना, उसका निर्माण करना, इससे भी देश को बड़ा भारी लाभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस आंदोलन की सफलताओं को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि 1921 के वर्ष ने निसंदेह एक सुव्यवस्थित दलीय संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और मुख्यतया बात करने वाली संस्था थी। महात्मा जी ने इसे नया विधान दिया और देशव्यापी बनाया। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में भी परिवर्तित कर दिया असहयोग आंदोलन के द्वारा। अंतिम देखते हैं आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार का सुधारवादी रवैया। देखो विद्यार्थियों, हम देखते हैं ये कि आंदोलन चल रहा था। 1919 में ब्रिटिश शासन अधिनियम पास हुआ था, जिसमें तमाम सुधार की योजनाएं ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय जनमानस के समक्ष रखीं। अब बारी थी उन पर अमल किए जाने की, उनको कार्य रूप में लाए जाने की। तो ये देखा गया, इस आंदोलन का लाभ हुआ कि जब तक आंदोलन चलता रहा ब्रिटिश सरकार जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील रही। इस हेतु जो 1919 के जो एक्ट के जो प्रावधान थे उनको उदारतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। उदारवादियों को अपना हर तरह सहयोग ब्रिटिश सरकार ने दिया। तो देखो साथियों, हमें देखते हैं कि निश्चित रूप से जो असहयोग आंदोलन है, उस असहयोग आंदोलन ने पहली बार देश में एकजुटता की स्थापना की, राष्ट्रीय भावना का संचार किया। एक तरह से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसको एक जन आंदोलन बना दिया, जनता को निडर बनाया। तो समन्वित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन था वो प्रथम एक बड़ा आंदोलन था जिसने भारतीय राष्ट्रवाद की अलख जगाई। असहयोग आंदोलन की महत्ता के बारे में कोपलैंड लिखते हैं, गांधी जी ने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी ही नहीं जनप्रिय भी बनाया। अभी वह नगरों के बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, अब वह ग्रामों की जनता तक पहुंच गया। तो देखो साथियों, जो कोपलैंड कहते हैं निश्चित रूप से हमें सत्य दिखाई देता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक जीवंतता प्रदान की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो आधार है उसको निश्चित रूप से व्यापक बनाया। धन्यवाद साथियों। अगली कक्षा में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।